प्रेज द लॉर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं किंग्स टॉक शो में, जिसका उद्देश्य है आपको सत्यता की ओर लेकर जाना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके सामने उपस्थित हैं परमेश्वर के ऐसे सवालों को लेकर, जिनके विषय में इस बार भी जब आप जानेंगे तो आप बहुत अचंभित होंगे और आपको सत्य जानकर बहुत आज़ादी मिलेगी। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त पवन सिंह आसीवाल। अब मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने सीनियर पास्टर का, जिनका नाम है पास्टर अजय मैथ्यूज़। वो हमारे बीच में हैं। पास्टर साहब, मैं आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में आज के दिन में। मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे भी मौका मिला आज शाम में कि हम इस अच्छे से प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग बहुत कुछ सच्चाई सीख रहे हैं जी, मैं इसका हिस्सा बन सकूँ। बहुत बढ़िया। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर तूने अपनी सच्चाई को खुदावंद अपने लोगों के ऊपर हमेशा प्रकट किया है। जैसे कि आज हमें 2 क्वेश्चन मिले हैं, 2 सवाल मिले हैं, जिनके विषय में आज हम जानेंगे कि इनका सही उत्तर क्या है। जो पहला क्वेश्चन है वो है छुटकारे और आज़ादी में क्या अंतर है, और इसके विषय में हमने यही जाना है कि छुटकारा यीशु मसीह ने हमें दिया है और मसीह ने हमें आज़ादी भी दी है। तो क्या दोनों एक ही शब्द हैं या दोनों अलग अलग हैं? आइए हम पूछते हैं अपने सीनियर पास्टर से, पास्टर अजय मैथ्यूज से, कि पास्टर साहब, छुटकारा और आज़ादी में क्या फ़र्क है? कृपया आप इसमें बताएं। छुटकारा और आज़ादी में बहुत बड़ा फ़र्क है, जो कि आज बहुत से लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि जनरली लोग कह देते हैं यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया, यीशु मसीह ने हमें आज़ादी दी, हमें स्वतंत्रता दी, हमें फ्री किया, और बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग के अलग अलग धारणाएं हैं। पर मैं हमेशा एक बात पर बड़ा ध्यान रखता हूँ, वो ये है कि आज जो लोग सिखा रहे हैं, सब बातें बता रहे हैं, हमें जो सुनने वाले लोग हैं या बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, उनको बाइबल से सीखने की ज़रूरत है कि सच्चाई क्या है। क्योंकि बाइबल एक ऐसी किताब है जो मुहर कर देती है, फाइनल वर्ड बाइबल के हैं। तो सत्य को जानना और उसी के ऊपर विश्वास करना, ये हमें बाइबल शिक्षा देती है। तो आज हम सीखेंगे कि छुटकारा और स्वतंत्रता में क्या, या यूँ कहा जाए कि छुटकारे और आज़ादी में क्या फ़र्क है। जी जी। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारा लेकर आए। छुटकारे का जो साइन है वो ये है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़े, खून बहाया, कोड़े खाए। खून बहाने से हमारे को पापों से छुटकारा मिला, कोड़े खाने से हमें बीमारियों से शिफा मिली, हमारी गंदी आदतें छूट गई, और हमें अब गंदी संगति में जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि हमें छुटकारा मिला है। हमारे अंदर भावनाएं हैं कि हम अब अच्छे लोगों के बीच में बैठे, तो हम चर्च चले जाते हैं, फिर हम लोग बाइबल पढ़ने लग जाते हैं, और हम कलीसिया के कुछ कामों में अपना हिस्सा भी यूज़ करते हैं या उसमें अपना योगदान देते हैं। फिर हम 10% भी देने लग जाते हैं, और आराधना हमें बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हम छूट गए हैं, जो हम पहले काम नहीं कर पा रहे थे अब हम कर पा रहे हैं। तो पर ये हमारे को क्या मिला? छुटकारा मिला है। ये हमारे को डिलीवरेंस मिली है। इंग्लिश में जो वर्ड है इसका है डिलीवरेंस और फ्रीडम। यानी कि डिलीवरेंस एक शब्द है जो छुटकारे पे इस्तेमाल होता है, और आज़ादी के लिए इस्तेमाल होता है फ्रीडम। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आकर डिलीवर किया। डिलीवर का मतलब होता है एक जगह से हटा दिया गया, उस जगह से छुटकारा मिल गया, गंदी आदतों से बाहर आ गए, पापों की अनुभूति से बाहर आ गए, हमारे अंदर से जो भावनाएं थी गुनाह की वो सब चली गई, हमारे अंदर से गंदी आदतें चली गई। तो ये सब छुटकारे का एक साइन है जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। पर अक्सर क्या होता है कि छुटकारे में एक बड़ा भेद है, क्योंकि आज़ादी में और छुटकारे में इसलिए भेद है क्योंकि जब हम लोग जो छूट जाते हैं या छुटकारा मिल जाता है, उसके बाद हमारी ज़िंदगी में क्या होता है कि हम अपने जीवन में जब अच्छा कुछ करना की कोशिश कर रहे हैं, आराधना में जा रहे हैं, अच्छी तरह जीवन बिताने को, पर अचानक से हमें अगर कोई छेड़ देता है, हमें अगर कोई कुछ बुरा भला कह देता है, या हमारी कोई चुगली कर देता है, या हमारे पर कोई जलन रखता है, या हमारे को कोई बुरा भला कह दे, तो हमारा पुराना वाला जो मनुष्यत्व है, या पुराना वाला जो गुलाम है, या दास, जैसे पाप के दास थे, वो पुराना वाला दास जाग जाता है, और उसके बाद हम बदतमीज़ी करने लग जाते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि हमारा छुटकारा जो हुआ था उसमें एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और उसके बाद लगता है कि हम अभी छुटकारा पा तो चुके थे,
पर लगता है कि अभी आज़ाद नहीं हुए। और आज़ाद नहीं होने की वजह से हमें लगता है कि अभी भी हम पुराने गुनाह में या स्लेवरी में फंसे हुए हैं, क्योंकि स्लेवरी की जो मेंटेलिटी है या दासत्व की जो मानसिकता है वह हम बुड़बुड़ाते थे। जैसे इजराइल लोग रहते थे मिस्र के अंदर, तो वहाँ पर वो फ़िरौन के बारे में अच्छी बातें थोड़ी ना कहते थे। फ़िरौन के बारे में हमेशा कुछ कहते थे, हमें मेहनत कराता है, हमसे टोकरी धोवाता है, हमें ये करवाता है, हमसे एक्स्ट्रा काम करवा रहा है, हमें ये कर रहा है, और बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। कंप्लेनिंग नेचर था और बुरा मान के बैठ जाते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, गुस्से में भरे रहते थे, और इस तरह की ज़िंदगी वो स्लेवरी में बिताते थे। तो हम देखते हैं कि ये जो आज हम जो छूट जाते हैं, यीशु के लहू से धुल जाते हैं, बॉर्न अगेन हो जाते हैं, हमारी आत्मा नहीं हो जाती है, फिर भी हम अपने व्यवहार में ऐसा महसूस नहीं करते कि हम टोटल आज़ाद हो गए, हम बिल्कुल फ्री हो गए, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर फ़र्क पड़ता है, और ये एक साइन है कि हम छूट तो चुके हैं, छुटकारा हमारा हुआ है, पर अभी आज़ादी नहीं हुई है। और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे मूसा के बारे में देखते हैं कि मूसा गया इजराइलियों को, जो मिस्र में रहते थे, गुलामी में रहते थे, खुदा ने कहा जाके निकाल के लिया। वो गया, उसने जाके सारी बातें करी, हम सब जानते कहानी में। और उसके बाद वो वहाँ से निकले, और उसके बाद निकल कर वो लोग कनान के रास्ते में जाने लगे, और रास्ते में जंगल भी पड़ता है, हम सब जानते हैं। और उसमें हम देखते हैं मरियम जो उसकी बहन थी, मरियम के बारे में लिखा हुआ है कि जब वो लाल समुद्र से बाहर हो गए लोग सब, तो मरियम ने लिखा एक गाना गाया, और मरियम ने गाना गाया कि यहोवा महाप्रतापी ठहरा है, जिसने घोड़ों समेत सारे मिस्रियों को लिखा है वो समुद्र में डाल दिया है। और लिखा खूब खजड़ी बजाए, गाने गाए, खूब प्रेज़ वर्शिप करी। हम भी ऐसे करते हैं, हम लोग जब छुटकारा मिल जाता है हमको पापों से, हम जब निकल आते हैं तो हम भी खूब गाने गाते हैं, खूब इबादत करते हैं, खूब गाने स्तुति करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। तो ये साइन है कि हम छूट गए हैं। पर हम देखते हैं जैसी जैसी मरियम जो थी अपने भाई मूसा के साथ में आगे जर्नी में चलते रहते हैं जंगल के रास्ते में, तो देखते हैं मरियम एक दिन विरोधियों के साथ मिल जाती है, और मूसा अपने भाई के विरोध में बोलने लग जाती है। ये विरोध कहाँ से आया? जब वो छूट चुकी थी तो ये पाप उसके साथ में कैसे जुड़ा हुआ था? हम देखते हैं कि मरियम जो थी छुटकारा तो पाई हुई थी, पर यहाँ पर उसके अंदर स्वतंत्रता नहीं देख रहे हैं। वो अपने भाई के खिलाफ बात कर रही है, विरोध में बोल रही है, और विरोध में बोलते बोलते हम देखते हैं उसको खुदा का गुस्सा उसे भड़का, उसको वो लिखा है सर से लेकर पाँव तक कोड़न हो गई, उसके ऊपर कोड़ उतर आया, और 7 दिन तक उसको छावनी में रहना पड़ा, बाहर रहना पड़ा, और उसको 7 दिन तक उसको पनिशमेंट मिला इस विरोध की वजह से। तो हम देखते हैं कि छुटकारा तो मिल गया था, मगर आज़ादी नहीं मिली थी। और आज भी ऐसे होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि छुटकारे में और आज़ादी में क्या फ़र्क है। ये लोग भी छुटकारा पाए हुए थे, मिस्री लोग छुटकारा पाए हुए थे, लोकेशन का चेंज हो गया था, मगर उनके माइंड में मिस्र भरा हुआ था। मिस्र में हम अच्छे थे, मिस्र में मनमाना खाते थे, मिस्र में बहुत अच्छा था, मिस्र में क्या कब्रें ना थी। और मूसा से बाबा कहते मूसा हमें वापस ले चल, वो पीछे जाना चाहते थे। तो ये एक साइन था कि वो छूट तो चुके हैं पर आज़ाद नहीं हुए हैं। और जो डिलीवरेंस होती है ये एक बड़ी डेंजरस भी होती है। क्यों? डिलीवरेंस में एक चीज़ का बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि इससे बहुत से लोग जो है परेशान भी हुए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो डिलीवर्ड लोग होते हैं डेंजरस लोग हो जाते हैं। कैसे? छुटकारा पाए हुए पर वो फ्रीडम को डिलीवरेंस से कंफ्यूज करते हैं। यानी कि दूसरों के सामने जो गाना गा रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, ताली बजा रहे होते हैं, स्तुति कर रहे होते हैं, रेगुलर चर्च जाते हैं, डोनेशन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो इससे वो कहते हैं हमने बैप्टिज्म भी ले लिया है, पानी का बपतिस्मा ले लिया, हमें अन्य भाषा मिल गई है, होली स्पिरिट हमें मिल गया है, बहुत सी चीज़ें उनको लगता है कि हम लोग अब पाप से छूट गए हैं। और ये सच्चाई भी है, छूट जाते हैं। पर जब कभी उनके सामने ऑड सिचुएशन आती है तो वो जाहिर कर देते हैं कि अभी हम टोटल आज़ाद नहीं हुए हैं, हम अभी भी छुटकारा पाए हुए पर स्वतंत्र नहीं हुए। तो हम देखते हैं कि जो चर्च जाने वाले लोग, ज़ुबान बोलने वाले लोग, और कई दफ़ा लोग ऐसे लोग जो आराधना में जा रहे होते हैं, मगर जब इनसे गड़बड़ियाँ होती हैं तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं अरे ऐसे होते हैं ईसाई लोग, अरे ऐसे होते हैं चर्च जाने वाले लोग, अरे अन्य भाषा बोलने वाले ऐसे होते हैं जो ऐसे हरकत कर रहे थे, देखो कैसे गाली दे रही थी, देखो कैसे बदतमीजी कर रही थी, देखो कैसे हाथ हिला हिला के बातें कर रही थी। ये सारी बातें हमारे जो डिलीवरेंस है उस पर एक अंकुश लग जाता है कि यार ये फेक तो नहीं है लोग, ये फ़र्क क्यों नहीं है, ये लोग मसीह के लोग होने के बाद भी ऐसा कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा
एक ठप्पा लग जाता है। इसी बार लिखा हुआ है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में जो क्या नाम है अन्य जातियों में खुदा की निंदा होती है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जो है छुटकारा पा तो चुके हैं मगर अभी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। इसलिए आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें समझना है आज़ादी अलग चीज़ है और छुटकारा अलग चीज़ है। सो छुटकारा हमें यीशु मसीह ने मिला, खून बहाने की वजह से मिला, पर आज़ादी अभी मिलनी बाकी है। या बहुत से लोगों को इस पता नहीं है कि आज़ादी कैसे मिलती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बीच में एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि मिस्र में रहने वाले इजरायली जो लोग थे, जब वो छुटकारा पा जाते हैं, मूसा उनको ले आता है, तो मूसा क्या करता है, उनको कनान ले जाने के लिए जंगल के रास्ते से लेके जाता है। जंगल दिखाता है हमारे जीवन से हमारा सुधार आना। अभी हम सुधरे नहीं हैं। कैसे नहीं सुधरे? क्योंकि अभी हम बदतमीज़ हैं, पुरानी बातें हम अंदर हैं, पुरानी विचारधारा हम अंदर हैं, अभी हम गुस्से वाले हैं, अभी भी हम झूठ बोल देते हैं, अभी भी हमारा हाथ उठ जाता है, अभी मुँह से गालियाँ निकल जाती हैं। हाँ, हमारे आत्मा बॉर्न अगेन हो चुकी है, हम नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं, खुदा के बेटे बेटियां बन चुके हैं, हमने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, हम चर्च जाना शुरू कर दिया, मगर साथ साथ हमारा दूसरा जो जीवन है वो भी साथ साथ जुड़ा रहता है। और ये जंगल का रास्ता जो है, इसमें कमी थी, घटी थी, दिक्कतें थी, कभी उनको पानी की समस्या थी, कभी उनको मन्ना खाने की समस्या होती थी, कभी कहते थे हमें मीट चाहिए, बहुत तरह की कमी घटी परेशानियाँ। और जंगल का रास्ता बड़ा तकलीफदायक होता था। और ये सब कठिनाइयाँ इसलिए होती थी ताकि वो सुधर जाएँ, उनके अंदर से मिस्र निकल जाए। और आज भी ऐसी होता है कि हमारे अंदर जंगल का रास्ता आता है, परेशानी आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, वो सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि हमारे अंदर के जो पुराना दास्तव का जो नेचर है, जो गुलामी का जो स्वभाव है, वो निकल जाए और हम एक अलग मेंटेलिटी में डेवलप हो जाएं। इसके लिए हमें खुदा चाहता है कि हम 3 स्थिति को समझें। पहली है गुलामी, दूसरी है छुटकारा और तीसरा है स्वतंत्रता। स्लेवरी, डिलीवरेंस एंड फ्रीडम। तो ये जो रास्ता जंगल का है ना, ये हमारे को विल्डरनेस का जो रास्ता है, ये हमें छुटकारा दिलाता है, पुरानी चीज़ों से छुटकारा दिलाता है। जैसे 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें देखो जाती रही, अब सब नई हो गई हैं। जो पुरानी बातें हैं ना, इससे हमें छूटना ज़रूरी है, अदरवाइज हमारा छुटकारा हमेशा एक क्वेश्चन मार्क में रहेगा कि ये लोग हैं कौन। हम लोग असलियत में कभी भी सामने नहीं आ पाएंगे दुनिया के, और हम लोग हमेशा लोगों को कंफ्यूज करेंगे, डिलीवरेंस से फ्रीडम को कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि फ्रीडम इज़ डिफरेंट थिंग, कंफ्यूजन सिर्फ इसी बात का है। छुटकारा हमारा यीशु मसीह ने करा है, पर अभी फ्रीडम बाकी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है, जो होली स्पिरिट है, रूल कुदुस जो है, वही है जो हमें आज़ाद करता है। ओनली होली स्पिरिट इज़ द होप। ओके, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पास्टर साहब, आपने हमें बहुत डिटेलिंग में बताया कि छुटकारे के विषय में, छुटकारा क्या है। अभी हमने जाना है केवल छुटकारा क्या है, आज़ादी का मतलब क्या है, आज़ादी कैसे आती है, ये भी हम सीखेंगे। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे चलें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़रूर से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जैसे कि अभी हम लोगों ने सुना छुटकारे के विषय में, अब हम जानेंगे आज़ादी के विषय में। और पास्टर साहब, जैसा कि अभी आपने कहा, पवित्र आत्मा के ही द्वारा हमें आज़ादी मिलती है, कैसे? जी, बहुत ही ज़रूरी ये इन्फॉर्मेशन है, मैं कहूँगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो थे इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे, एक सत्य लेकर आए थे जो कि छिपा हुआ था, सदियों से छिपा हुआ था। तो पवित्र आत्मा, मैंने आपको बताया कि वही है जो आज़ादी हमें दिलाता है। इसका जानना ज़रूरी है। पवित्र आत्मा को अभी बहुत से लोगों ने सही तरह से समझा नहीं है, इसलिए बहुत से लोगों का अलग अलग विचारधारा है पवित्र आत्मा के बारे में। और पवित्र आत्मा का फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो तक हमने समझा है पवित्र आत्मा को, अभी मिसकॉन्सेप्ट समझा है, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट जो है मिस है, यानी कि लोगों के दिमाग में अभी भी मिसकंसेप्शन है, जिसकी वजह से होली स्पिरिट समझ नहीं आती। क्योंकि लोगों ने दिखाया चिल्लाकर, उछलकर, कूदकर, तालियां बजाकर, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर, गिर जाकर और खूब लौटना नीचे और चिल्लाना। इसको फिर कहा गया कि अनॉइंटिंग आई है जी, तो होली स्पिरिट उतरा है, अनॉइंटिंग। तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ ऐसी है जो
आपके ऊपर कूद कर गिर गई ऊपर, तो और आप एकदम बेसुध हो गए और गिरने पड़े, लौटने पड़े, चिल्लाने लगे। तो इस तरह से लोगों ने ऐसा शो करा है, पर ये सच्चाई नहीं है। क्यों नहीं है सच्चाई? क्योंकि ये आपका अनकंट्रोल्ड इमोशन है। अनकंट्रोल्ड इमोशंस यानी कि हमारी जो भावनाएं हैं जो कैद में नहीं है। हम जब एक्साइटेड होते हैं तो क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, ताली बजाते हैं, शाउट करते हैं। कोई पास हो जाता है, आप कोई चीज़ अचीव करते हैं, यू शाउट, यू शो योर इमोशन बाय योर एक्सप्रेशन। जी। सो यहाँ पर कई लोग ऐसा शो करते हैं कि वी आर अनॉइंटेड और हमें बहुत अभिषेक हम पर आ गया और हम ऐसे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। ज़्यादातर ये इमोशंस होते हैं, क्योंकि असलियत में जब पवित्र आत्मा उतरा था पेंतिकुस्त के दिन, जब 120 लोग उतरा तो कोई कूद रहा था, नाच रहा था, उछल रहा था, लौट रहा था जमीन पे, ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं हुआ। लिखा, बिल्कुल ठीक। तो जब ऐसा हुआ ही नहीं, पहली बार नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब जब आज की सदी में पवित्र आत्मा को बहुत गलत पेश किया गया, तो मैं आज आपको दो बातें बताऊंगा, क्योंकि होली स्पिरिट जो है उसका बड़ा डिफिकल्ट जॉब है। यीशु मसीह ने आके छुटकारा दिया, पर पवित्र आत्मा का काम क्या है? आज़ादी दिलाना, यानी कि स्वतंत्र करना। कैसे? क्योंकि मैं आपको बाइबल से बताऊंगा, होली स्पिरिट इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से हमें छुटकारा या आज़ादी मिलेगी। बेस्ट टीचर अगर कोई है दुनिया में तो वो होली स्पिरिट है। बिल्कुल। उसके अलावा कोई नहीं है जो हमें समझा सके, सिखा सके। तो दो फंक्शन हैं पवित्र आत्मा के, जो बाइबल के बेस पर मैं आपको बात करूं, क्योंकि मैं कोई भी अपनी तरफ से बात नहीं करता, मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो बाइबल बताती है। बाइबल में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के फंक्शन। तो पहला फंक्शन है पवित्र आत्मा का, वो है चेंजिंग आवर माइंड सेट। हमारा विचारधारा, जो सोच है, उसको बदल देता है। पवित्र आत्मा हमारे माइंड में काम करता है। पवित्र आत्मा हमारे विचारधाराओं में काम करता है, और इसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने हमारे को किंगडम माइंडेड बना लिया। यानी कि हमारा जो माइंड है वो अब किंग के बच्चों की तरह सोचने लगा है। जब तक स्थिति में नहीं आएंगे, हम जब तक रॉयल फैमिली की तरह नहीं सोचेंगे, होली स्पिरिट का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि चेंजिंग आवर माइंडसेट इज वन फंक्शन। दूसरा फंक्शन है ट्रांसफॉर्मिंग आवर पर्सनैलिटी इनटू गॉड्स इमेज एंड लाइकनेस। यानी कि हमारा जो व्यक्तित्व है उसको पवित्र आत्मा बदल कर परमेश्वर के स्वरूप में या उसकी इमेज में और उसकी लाइकनेस में हमें वापस पहुंचाता है। ये उसका बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, जिसको हम कहते हैं कि आदम जैसे गार्डन ऑफ ईडन में था या अदन की वाटिका में था, खुदा की होली स्पिरिट क्या करता है? हमें अदन तक पहुंचाता है। और ये काम बहुत ज़रूरी है जो हमें समझना है, क्योंकि बाइबल में हम पहले आज देखेंगे पहला फंक्शन वह है चेंजिंग आवर माइंडसेट। कैसे? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है रोमियो 12:2 में कि और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। यानी कि बुद्धि का नया होना ज़रूरी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हम पाप में थे, गुनाह में जीवन जी रहे थे, गंदी आदतों में थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? हमारे लिए खून बहाकर हमें छुटकारा दे दिया। छुटकारे से हमें क्या हासिल हुआ? नया जन्म, बॉर्न अगेन हो गए, हमें नया जन्म मिल गया। हमारी आत्मा जो थी ना बिल्कुल ऐसी होगी जैसे हमने कभी पाप ही नहीं किया था। ब्रांड न्यू स्पिरिट। बट आवर माइंड इज़ नॉट ब्रांड न्यू। हमारा माइंड जो है वो भी करप्ट है। हमारा जो माइंड है उसमें अभी भी एरर्स हैं, उसकी सोच खराब है। हम छुटकारा तो पा गए हैं, पर अभी हम आज़ाद नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमारी सोच अभी स्लेवरी वाली है। अभी भी हम कहते पता नहीं, देखो क्या होगा, दुआ तो कर रहे हैं, पता नहीं, देखो भी खुदा देगा तो ले लेंगे, वरना भैया हमारा तो कोई सोर्स है नहीं। हमारी जो विचारधारा होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमी घटी वाली, पावर्टी बेस्ड। हम कभी रॉयल फैमिली की तरह सोच ही नहीं पाते। सोच के देखिए, राजा का बच्चा सुबह उठे, बिस्तर से उठने के बाद क्या पता नहीं मैं आज क्या खाऊंगा, पता नहीं मैं क्या, सूट करता है क्या? राजा के बच्चे अगर ऐसी बातें करेंगे, तभी यीशु मसीह ने कहा तुम कौवों को देखो, ना बोते ना काटते हैं, तो अभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, तुम्हारा मूल्य इनसे बढ़कर है। तुम पक्षियों को देखो, उसको खुदा ने हमेशा लोगों की मानसिकता पर काम किया। ये मानसिकता तुम जो लेके जी रहे हो ये सही नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा है, होली स्पिरिट, हमारे बुद्धि को नया करता है, तभी हमारा चाल चलन बदलता है। हमारा चाल चलन पता क्यों नहीं बदलता? क्योंकि हमने बुद्धि में पवित्र आत्मा को काम नहीं करने दिया। कैसे काम करता है बुद्धि में काम? क्योंकि
ये पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह ने न्यू टेस्टमेंट में बताया कि वो सत्य का आत्मा है। सत्य का आत्मा क्या करता है? यूहन्ना 17:17 में लिखा है, और सत्य के द्वारा तू उन्हें पवित्र कर और तेरा वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के बारे में कहा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। फिर यूहन्ना 8:32 से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी साफ साफ बताया कि सच्चाई का जानना जरूरी है, और सत्य कैसे हमें आज़ाद करेगा, ये हमें प्रोसेस बताया गया। यूहन्ना 16:7 में प्रभु यीशु मसीह और क्लियर करा, और कैसे लिखा हुआ है वहाँ पर? लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। बताइए, यीशु मसीह चेले को कह रहा है कि इट्स गुड फॉर यू दैट आई शुड लीव दिस अर्थ। मुझे ज़मीन से चला जाना अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब मैं चला जाऊँगा तो वो सहायक तुम्हारे पास आ जाएगा। यीशु मसीह ने क्या साफ बताया? सहायक के बारे में बात करी कि तुम्हारे पास सहायक आ जाएगा, और यदि मैं जाऊँगा तो वो तुम्हारे पास उसको भेज दूंगा। और ये काम प्रभु यीशु मसीह ने, हम सब जानते हैं, पेंतेकोस्त के दिन कर दिया। तो यूहन्ना 16:12 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं समझ सकते। यानी कि प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर उसने कहा, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड माई ऑल द ट्रुथ। मेरी सारी सच्चाइयाँ तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अभी तुम्हारा माइंड करप्ट है। कैसा माइंड था चेलों का? हम में से बड़ा कौन है? हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह से कोई कहता था हम एक दाहिने बैठेंगे, एक बाएं बैठेंगे, बहुत तरह की विचारधारा। तो यीशु मसीह ने कहा, मुझे बहुत कुछ कहना था तुमसे, मगर तुम उसे समझ नहीं सकते, परंतु क्या होगा? 13 भी आते प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 16:13 में यूहन्ना में, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, क्या बोला पवित्र आत्मा के बारे में? सत्य का आत्मा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें। तो सत्य का आत्मा क्या करेगा? देखिए, सुनिए उसका फंक्शन क्या है। सत्य का आत्मा आएगा, अर्थात सत्य का आत्मा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पहली बात क्या बताएगा? ही विल शो यू द ट्रुथ, वे ऑफ द ट्रुथ, सत्य का रास्ता। दूसरा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, मेरे ध्यान रखिए बातों का, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यानी कि पवित्र आत्मा के पास कोई अपनी थ्योरी, अपना कोई फलसफा, अपनी कोई फिलॉसफी नहीं है। एग्जैक्टली होली स्पिरिट विल डू वन थिंग, ही विल रिमाइंड द वॉइस ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा क्या करेगा? यीशु की बातें हमें याद दिलाएगा। दैट्स द फंक्शन। 14वें अध्याय प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यानी कि क्या करेगा पवित्र आत्मा? ही विल रिमाइंड यू। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना कि ऐसे वक्त में ऐसा करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, जो तुम्हें कोई बुरा कहे, भला कहे तो आनंदित और मगन हो जाना। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना कि तुम फिक्र नहीं करना, जब गीले के साथ किया गया तो सूखे के साथ भी ये करा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के हर एक शब्दों को होली स्पिरिट याद दिलाएगा, और ये होली स्पिरिट का काम है। और ये है, इससे हम क्या होते हैं, हमारी जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी जो एरर है हमारे माइंड में, वो वचन से हम शुद्ध होते हैं। क्योंकि सत्य का आत्मा क्या करेगा? हमें सत्य के मार्ग पे ले जाएगा। और अभी यही सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। आपको मालूम लिखा वो मेरी बातें याद दिलाएगा, और आप यीशु मसीह की बातें सुनते नहीं है जी, प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ते नहीं है। आज बहुत से लोग कहते हैं हमें पता नहीं क्या करें, आई एम कंफ्यूज। फिर लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं पूछने के लिए, कोई किसी को हाथ दिखाता है, कहता तू बता दे भाई हमें, कोई किसी के पास जाके पूछता है, कोई अपने दोस्त के पास कहता है बता मैं क्या करूं। लोग इधर उधर क्यों जा रहे हैं? पता है क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। और जब बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि पवित्र आत्मा उनसे क्या कह रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक से कुछ नहीं कहेगा, वो तुम्हें यीशु की बातें याद दिलाएगा। तो पहला फंक्शन देखते हैं पवित्र आत्मा का, वो है हमारे जीवन से मुलाकात कराएगा सत्य से। और सत्य का रास्ता हमें क्या करेगा? हमारे अंदर का जो एरर है माइंड का, क्योंकि बुद्धि कभी हमें नई नहीं हुई है, हमारी आत्मा नहीं हुई है, बुद्धि अभी नई हुई है। इसलिए बहुत से लोग बुद्धि के नया ना होने की वजह से मूर्खता कर रहे हैं, बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और हर तरह से जाहिर कर रहे हैं कि वो योग्य नहीं है कि भाई हमें सच्चा या जेन्युइन माना जाए।
जेन्युइन बंदा कौन सा है? जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, क्योंकि हम सब जानते लिखा है जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। यानी कि पवित्र आत्मा को फॉलो करने वाले वही आज़ाद होते हैं और वही खुदा के बेटे बनते हैं। क्योंकि पहला जो फंक्शन है वो यह है, होली स्पिरिट विल वर्क थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, जिससे हमारी जो माइंड है, जो बुद्धि है, वो नहीं होती है। दूसरा फंक्शन जो है पवित्र आत्मा का वो है ट्रांसफॉर्मिंग आवर पर्सनैलिटी इनटू गॉड्स इमेज एंड लाइकनेस, यानी कि हमारे व्यक्तित्व को ऐसा ट्रांसफॉर्म करता है या ऐसा बदल देता है जिससे हम खुदा की इमेज में वापस चले जाएं, उसकी जैसे फंक्शन करने लग जाएं, खुदा जैसी लाइकनेस हमारे अंदर वापस आ जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं ये बड़ा मेहनत का काम है, पवित्र आत्मा का बहुत मेहनत का काम है। देखिए यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रूस पर गए, घोड़े खाए, दुख उठाए, छुटकारा दे के चले गए और पिता के पास जाकर आज वो हमारे दाहिने, पिता के दाहिने बैठे हैं, हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। पर जो सारा फंक्शन 2000 साल से पवित्र आत्मा कर रहा है वो हमारे माइंड में काम कर रहा है। पहली जो कहानी है हम सब जानते हैं, जो पहले जल प्रलय हुआ था, हम सब जानते हैं वो पानी से खुदा ने बर्बाद किया था। पर वो क्यों बर्बाद किया था? लिखा हुआ है उनके मनों में, खुदा ने देखा इनके मनों में सब बातें बुरी ही पैदा होती हैं, उनके माइंड करप्ट हो चुके थे। खुदा ने कहा मुझे इसको वाइप आउट करना पड़ेगा, क्योंकि होली स्पिरिट, खुदा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। तो होली स्पिरिट खुदा ने वापस खींच ली और जब लोग नीचे रह गए वो सारे करप्टेड थे, माइंड करप्ट हो गया था। तो खुदा ने कहा इनको मुझे बर्बाद करना पड़ेगा। पर हम देखते हैं कि एक शख्स को खुदा ने बचाया था, या वो बच गया। सारे लोगों में एक ही शख्स था, वो था नोआ जो था, उसके बारे में गवाही लिखी है कि वो धर्मी पुरुष था और वो खुदा ही के साथ साथ चलता रहा। दैट मीन्स ही वॉज ओनली द वन पर्सन जिसके वजह से खुदा ने उसको बचा लिया, क्योंकि उसका माइंड करप्ट नहीं था। ही वॉज अ राइचस मैन, वो खुदा के साथ चलने वाला था, वो करप्टेड नहीं था। इस वजह से खुदा ने उसको सेव करा और हम देखते हैं कि खुदा ने फिर आगे की सब जनरेशन तैयार हुई। पर पॉइंट यह है समझने वाला कि होली स्पिरिट का बड़ा डिफिकल्ट वर्क है, क्योंकि हमें खुदा की इमेज में वो वापस लाने के लिए काम कर रहा है। खुदा उन यीशु मसीह की होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा इसलिए नहीं आया था, ध्यान रखिएगा, कि हमें उछलाए, कुदलाए, कूदें, गिरे, लटकें, फटकें, शोर मचाएं, तालियां बजाएं और दूसरे के सामने पेश करें, आओ आई एम सो अनॉइंटेड। ये तरीका होली स्पिरिट का नहीं है। सबसे पहले समझिए कि पवित्र आत्मा क्या करता है, वो हमें जेंटलमैन बनाता है, जैसे वो खुद है। वो सभ्य बनाता है, हमें सेंस में लाता है। हम लोग खुदा की होली स्पिरिट के बगैर सेंसलेस हैं और पवित्र आत्मा हमें ट्रांसफॉर्म करता है। कैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा जब आदम को बनाया तो उसने कहा, उत्पत्ति 1:26 हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने यूँ कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता बनाए, लेट अस मेक मैन अकॉर्डिंग टू आवर इमेज एंड लाइकनेस। यानी कि खुदा ने अपनी इमेज में और लाइकनेस में आदम को बनाया था। फिर इमेज खराब हो गई, पाप करते ही इमेज गिर गई, लाइकनेस गिर गई। अब वो खुदा जैसे फंक्शन नहीं कर सकता है। अब वो कुत्ते से भी डरता है, पहले तो शेर का नाम भी यूँ करके रख दिया करता था, अब वो कुत्ते से भी डरता है। आदम अपनी इमेज से गिर चुका है, अब सृष्टि उसको पहचानती नहीं है। सृष्टि कहती है तूने हमें दास्तव के जुए में फंसा दिया है। सृष्टि कुछ खुद आशा भरी दृष्टि से खुदा के बेटों का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि वो खुद आज़ाद होना चाहती है। हम देखते हैं कि आदम की वजह से सारी मैनकाइंड, सारी मनुष्यत्व जो था और सारा जितना भी संसारिकता या हम कहें दुनिया या सारी सृष्टि जो थी वो सब के सब दास्तों में चली गई। तो खुदा की रोल होली स्पिरिट क्या कर रही है, उसी इमेज में आज इंसान को वापस लाने की मुहिम छेड़ चुकी है, यानी कि उसकी कोशिश कर रही है। इसलिए हम न्यू टेस्टमेंट में ऐसा पढ़ते हैं, रोमियो 8:29 में लिखा हुआ है। और लिखा क्या है कि लिखा है जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें उसने पहले से ठहराया। किसे ठहराया? खुदा ने पहले से जाना और पहले से ठहरा दिया। किस बात के लिए? सुनिए मेरे गौर से। इसलिए नहीं ठहराया कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जैसे मर्जी ज़िंदगी बिताएं, जो मर्जी करें। कई लोग कहते हैं भैया हमें गुस्सा आ जाता, फिर हमारे मुंह से गालियाँ निकल जाती। भैया अगर हमें गुस्सा ना दिलाओ, गुस्सा दिलाओगे तो मेरा हाथ चल पड़ता है भैया, बड़े गुस्सा ना दिलाओ तो हम। कई लोग गुस्से में आज गुस्से के गुलाम हैं। पर होली स्पिरिट किस लिए आया था? जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें पहले से जिन्हें वो जाना उन्हें पहले से ठहराया
और किसने ठहराया? सुनिए, रोमियो 8:29 पढ़िए आप सब लोग, और वहाँ लिखा हुआ है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यानी कि हमारे लिए खुदा की क्या मंशा है? बिकम लाइक जीसस, यीशु मसीह के सूरत में वापस तब्दील हो जाएं। पहले, सबसे पहले जो पवित्र आत्मा का काम है वह है हमारी जिंदगियों को, हमारी मानसिकता को, हमारी मेंटेलिटी को, यीशु मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, यानी कि यीशु मसीह की बातों को मानो, प्रभु यीशु मसीह की चाल चलन को सीखो। एक शख्स है बाइबल में जिसके बारे में बाइबल बताती है, और वो था पौलुस। पौलुस ने कहा मेरी सी की चाल चलो, पहले कोरिन्थियों 11:1 में पढ़ सकते हैं। उसने कहा मेरी किसी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। वाओ, व्हाट अ डिक्लेरेशन! क्या डिक्लेरेशन दे रहा है पौलुस? मेरी चाल चलो, कहता है फुल, क्योंकि मसीह की चलता हूँ। आज ये वाला स्टेटमेंट देना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम चर्च में कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं। मसीह के लोगों के साथ मिलते तो प्रेज लॉर्ड कर देते हैं, बाहर हम रिक्शे वाले के साथ में झगड़ा करते हैं 2-2 रुपए के लिए, बाहर हम पड़ोसी से हमारे झंझट होते हैं, रिश्तेदारी में हमारे इससे पंगा है, उससे पंगा है, इससे बात नहीं करते, उससे बातें करते, सास बहू का झगड़ा है, सास ससुर का बीच में झगड़े हैं, तरह तरह के भाई बहनों में झगड़े हैं, रिश्तेदारों में एक दूसरे के साथ झगड़े हैं, और फिर हम कहते हैं खुदा के लोग हैं, और हम कहते हैं भाड़ में जाएं सब लोग। हम जिसको भाड़ में भेज रहे हैं उसी को तो यीशु मसीह ने बचाने के लिए अपनी जान भी दी है, पर हमारी विचारधारा जो है वो फ़र्क हो गई है, हम मसीह की तरह सोच नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इमेज हमने खो दी है, और खुदा की मर्जी ये है हम आज़ाद हो जाएं। आज़ादी क्या है? पवित्र आत्मा हमें आज़ाद कैसे करता है? वचन का स्नान। बारिश किसका? वचन की बारिश। बाइबल की जो रेवलेशन है उससे हमारी पूरा दिमाग धुलना चाहिए। जैसे ही हमारा दिमाग पवित्र आत्मा के रेवलेशन से धुलने लग जाता है, हम खुदावन यीशु मसीह की चाल चलने लग जाते हैं। फिर हमारे लिए दुश्मन दुश्मन नहीं होता, हमारे लिए बैरी बैरी नहीं होता। तुम यही कहोगे कि अपने बैरियों के लिए दुआ करो, अपने सताने वाले के लिए दुआ करो, और अपने बैरियों से मोहब्बत करो। यीशु मसीह की शिक्षा माननी आसान लग जाती। क्यों? हम इससे पार हो गए हैं। जब आप आज़ाद हो जाते हैं तो आप पार हो जाते हैं, आप फ्लोट करते हैं। फिर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। स्ट्रगल कहाँ करना पड़ता है? जंगल में। इजराइलियों के साथ में इतनी मिरेकल खुदा ने करे, आग के सुतून में, बादल के सुतून में खुदा चलता था, और उनको बार बार ये दिखाता था मैं तुम्हारे साथ हूँ। भूख लगती थी, मन्ना आता था, प्यास लगती थी, चट्टान से पानी निकलता था। कपड़े उनके पुराने नहीं हुए, पैर उनके सूजे नहीं, चप्पलें उनकी टूटी नहीं। वो पूरे, मैं कहता हूँ इतना बड़ा मिरेकल, इतना बड़ा आश्चर्य कर्म वो उन्होंने विटनेस किया है पूरे रास्ते भर में, जो दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। पर फिर भी उन्होंने खुदा को छोड़ दिया, फिर भी वो खुदा के खिलाफ बातें करते थे। तब भी वो कहते थे मूसा अच्छा नहीं है, तब भी वो कहते थे चलो वापस मिस्र। इतने मिरेकल देखने के बाद भी छुटकारा क्यों नहीं मिला? आज़ादी क्यों नहीं मिली? क्योंकि माइंड करप्ट थे। और खुदा उनके बारे में कहता था ये कड़ी गर्दन वाले लोग हैं, और खुदा ने कहा मैं इन सबको जंगल में ढेर कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। खुदा ने नई जनरेशन को कनान की तरफ लेके गया, जो मानसिकता उनकी मिस्र की नहीं थी। जो मिस्र से निकले लोग थे वो सब जंगल में ढेर हो गए। सिर्फ 2 लोग को खुदा लेके गया था, कालेब और यहोशू को। और खुदा ने ये बात जाहिर करी, जिनकी मानसिकता बदल जाती है वही आज़ाद हो पाते हैं। कनान में जाने का मतलब है वहाँ पर मिरेकल नहीं होंगे, वहाँ पर उनको बने बनाए घर मिले, दाख की बारियाँ मिली, खेत मिले, सब कुछ उनको मिला बना बनाया। उनको कुछ मेहनत नहीं करनी थी, सब मिला। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर मन्ना गिरना बंद हो गया। अब उनके कपड़े पुराने होंगे, अब उनकी जूतियाँ टूटेंगी। अब उनको क्या करना पड़ेगा? अब वो क्योंकि कनान में आ गए, कनान का मतलब है नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो कनान में क्या मिला? रिसोर्स मिली, और वहाँ पर मैनेजमेंट हम देखते हैं। इजरायलियों को मैनेजमेंट करने के लिए खुदा ने सिखाया, अब मैनेज करो, अब पैदावार बढ़ाओ, अब फ्रूट लेकर आओ, अब फूलो और फलो और तरक्की करो। यहाँ पर अब मन्ना नहीं गिरेगा, यहाँ पर बटेरें नहीं आएंगी, यहाँ पर चट्टान से पानी नहीं, अब तुम्हें कुएं खोदने हैं, अब तुम्हें खुद इंतजाम करना है। आज़ादी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप आज़ाद हो जाते हैं तो आप खैरात के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप अब प्रोवाइडर हैं। आज़ादी का मतलब है खुदा हमें क्या करना चाहता है? हमें हैंड टू माउथ से हटाकर ऐसा बनाना चाहता है कि हम दूसरों को दे सकें। और कैसे होगा? जब आज़ाद हो जाते हैं।
मानसिकता जैसी हमारी किंगडम माइंडेड होगी, हमें पता चल जाएगा खुदा हमारा प्रोवाइडर है, हमें पता चल जाएगा खुदा हमें सिखाएगा, देगा, बरकत देगा, छोड़ेगा नहीं, तरक्की देगा, हमारी सब ज़रूरतों को खुदा पूरी। ये विचारधारा बदलती चली जाती। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है, हमने मानसिकता को पवित्र आत्मा के वसीले से बदल दिया है। अब हम उस खुदा की इमेज में जाते जा रहे हैं, लाइकनेस पे जाते जा रहे हैं। तो इसलिए मेरी आज ये बात आपको समझाना चाहता हूँ कि आज हमें आज़ादी की ज़रूरत है। छुटकारा हमारा यीशु मसीह करके चले गए, तो आज में मेरे शब्द का ध्यान रखिएगा, छुटकारा हमें यीशु मसीह देता है, आज़ादी हमें पवित्र आत्मा देता है। सो वी नीड होली स्पिरिट वेरी बैडली, ताकि हमारा माइंड एकदम नया हो जाए। बुद्धि का नया होना ज़रूरी है। इसलिए आज़ादी जो है यीशु मसीह के वसीले से मिली है, पर पवित्र आत्मा हमें आकर हमारे साथ रहकर हमें आज़ाद करता है। इसलिए आज मैं चाहता हूँ आप लोग सब जितने मेरे लोग सुन रहे हैं, आप बाइबल को पढ़िए। छुटकारा यीशु मसीह हमें दे के जा चुका है, अब आज़ादी की हमें ज़रूरत है। और हर रोज़ बाइबल पढ़िए, पवित्र आत्मा से पूछिए, मानसिकता को बदलिए। किंगडम माइंडेड होना ज़रूरी है। हम राजा के बच्चे हैं। बाइबल जो है राजा के बारे में बात करती है, राज्य के बारे में बात करती है, और राजा के बच्चों के या उसके रॉयल फैमिली के बारे में बात करती है। इसलिए बाइबल को कोई रिलीजियस किताब मत समझिए, इसको पढ़िए और राजा के बेटों और बेटियों की तरह मानसिकता रखिए। और ये तभी संभव है जब आप पवित्र आत्मा के अंदर आप उसको काम करने देंगे और वो आपको रेवलेशन देकर सिखाएगा। इसलिए छुटकारा यीशु मसीह देता है और आज़ादी पवित्र आत्मा देता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सच में पास्टर साहब, आपने बहुत ही दोनों को इतना अलग कर कर और इतना डीप आपने समझाया है कि दोनों बातें आज क्लियर हो गई। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी इस बात को बखूबी समझ लिया होगा कि दोनों में क्या छुटकारा है। आज तक हम लोग इन शब्दों को हमेशा मिक्स करते आए हैं, छुटकारा और आज़ादी, स्वतंत्रता। हाँ, ऐसा ही हम लोग सोचते थे और कन्फ्यूज़न रहती थी, लेकिन दोनों ही अलग हैं। आज हमने जान लिया कि छुटकारा जो है वो यीशु मसीह ने दिया, और जो आज़ादी है वो हमें पवित्र आत्मा देता है। और वो तब देता है जब आप पवित्र वचन को पढ़ते हैं, ताकि वो आपको उसमें से बताए और याद दिलाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब लोग ज़रूर से और लोगों के साथ शेयर करें। और जैसे साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। प्लीज़, मैं परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।